हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल 120 डिग्री एट सेंटर। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ए करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। ठीक है भाई, निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या बोला? फाइंड द एरिया ऑफ ए करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। करस्पॉन्डिंग सेगमेंट निकालना है भाई, निकाल लेंगे यार। सब सारे क्वेश्चन में ये तो करते आ रहे हैं इतनी देर से। ठीक है, ये लिया हमने, ये लिया, ये मतलब मिला दिया। ये बता रहा है कि ये 120 एंगल ये दिया हुआ है। ठीक है ना, ये 120 दिया है, उस पर बटन बाइसेक्टर मारेंगे तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, टोटल 120 है। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका रेडियस हमारा दिया है 12 एंगल की नेमिंग कर लेते हैं हम। नामकरण कर लिया OS, ठीक है, V कर लिया, T कर लिया, U कर लिया। जो करना है वो करो यार, नाम से क्या ही फ़र्क पड़ता है इधर। ठीक, तो बोल रहा है कि देखो हमने एक परपेंडिकुलर मान दी। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर क्या है? OV है। ठीक है, परपेंडिकुलर का क्या है हमारे पास? OV है। ठीक है, कहाँ से हम लेके आ रहे हैं? फ्रॉम O से लेके आ रहे हैं। ठीक है, और किस कॉर्ड तक लेके आ रहे हैं? ST कॉर्ड तक। ST एक कॉर्ड है, उस पर ले सकते हैं। और ST को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। तो ये और ये के इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है बेसिकली। ठीक है, इतना बोल दिया। तो हम इससे क्या बोल सकते हैं कि SV = VT। कोई दिक्कत? बाइसेक्ट कर रही है तो वो फिगर में दिखा दिया मैंने। तो देखो ध्यान से, अगर मैं इन ट्रायंगल OVS इसमें देखता हूँ। ठीक है, तो cos 60 अगर मुझे लिखना हो, cos 60 बेस बाय हाइपोटेनस लिखना हो, cos 60। ठीक है, 390 तो है ही है। ठीक है, तो बेस बाय हाइपोटेनस लिखना हो, ये एंगल ये रहा। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ? OV, अब बेस ये रहा और ये SV लिख दूँ। ठीक है, तो cos 60, ध्यान सुनना। ठीक है, तो OV अपॉन बेस बाय हाइपोटेनस OS लिख दे रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी वैल्यू देखो क्या आएगी? OV अपॉन OV हमारे पास OS की वैल्यू है, डाल दो। ठीक है, cos 60 वैल्यू कितनी आ रही है? cos 60 वैल्यू कितनी? 1/2 होती है। तो यहाँ से OV की वैल्यू कितनी आ गई? अगर OV की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँ, ठीक है, तो ये उधर गया तो 6 बचेगा। ठीक है, ये 12 इधर आएगा। ठीक है, यहाँ से हट के तो ये 6 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो कि दोनों इक्वल है, तो ये 6 है तो ये भी 6 हुई, तो टोटल 12 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। हमें क्लियर ना? तो देखो ध्यान से, अब एक और चीज़, अगर मैं इसी में क्या करने वाला हूँ, अगर मैं sin 60 लिख के देखूँ। ठीक है, ध्यान देना क्या करने वाला है। अगर हम sin 60 लिखें इसी में, ठीक है, तो SV परपेंडिकुलर, ठीक, SV, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? SV अपॉन OS हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sin 60। ओके, तो SV की वैल्यू हमें पता नहीं पता, OS की वैल्यू हमें पता है। अरे यहाँ SV गलत लिख दी, यहाँ पे इसकी वैल्यू थी, यहाँ पे ये OV6 की वैल्यू, नॉट SV की। ठीक है, तो SV की वैल्यू हमने अभी निकालना है। तो OS की वैल्यू देखो यहाँ पे 12 है और साथ में sin 60 वैल्यू कितनी होती है? अरे बचपन से ही बताया गया है, √3/2। ठीक है, तो यहाँ क्या है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो SV की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जा रही है टोटल निकाल के? 6√3। कैसे? ये यहाँ से कटेगा, 6 बचेगा, 6 उधर चला जाएगा। ठीक है, तो 6√3 SV की वैल्यू आ गई। ठीक है, 6√3 हो गया, 6√3 ये भी हो गया, ये 6 हो गया। अब ट्रायंगल है हमारे पास पूरा। ठीक है, ट्रायंगल की तीनों साइड है हमारे पास। ठीक, तो एरिया ऑफ OST निकालो। एरिया ऑफ ट्रायंगल OST परपेंडिकुलर क्या है? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है यहाँ पे? ठीक है, बेस चीज़ें को ले लो यार, एंगल तो हमें निकालना है, चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो। ठीक है, क्या लिखोगे? ST इंटू OV। अच्छा, हम पूरे OST पूरे ट्रायंगल का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये ST इंटू क्या है? OV निकाल लो। कितना आ गया हमारे पास? हाफ। ST की वैल्यू कितनी है? 6√3 + 6√3। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? तो 6√3 + 6√3, देखो 6√3 + √3, तो √3 कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा? 6 + 6 12।
तो 12√3 यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। साथ में OV की वैल्यू क्या है, मैं 6 लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत ऐसे काट लो 3 से, और बातें हैं 36, ठीक है, 36√3, और √3 की वैल्यू उसने दे रखी है, तो 36 × 1.73, तो 1.73 उसको सॉल्व कर लिया। बेसिकली कितने नंबर पॉइंट है, 2 नंबर पॉइंट है, ठीक है। तो कितना है, 62.28, ठीक है, ये आ गया। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर हमें क्या निकालना है, ये पूरा एरिया ऑफ सेक्टर ऐसे निकालेंगे तो OSUT, ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर OSUT, ठीक है। तो θ/360 इंटू क्या है, πr² होता है फॉर्मूला। थीटा की वैल्यू 120 इस बार, 360, पाई की वैल्यू 3.14, और आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 12 सेंटीमीटर दे रखी है ना, ठीक है। 12 × 12 तो सॉल्व करना बेसिकली, तो 3, 3, 4, ठीक है, 12×4 = 48। तो बेसिकली इसको सॉल्व करने के बाद इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 3.14 48, तो इसका आंसर आ रहा है 150.72, ठीक, ये हमने निकाला, क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अब माइनर सेगमेंट बेसिकली क्या है, यही वाला एरिया हो माइनर सेगमेंट, ठीक है, क्योंकि 120 देखो 3 हिस्से में तो ये ज़्यादा ही होगा ना। तो माइनर सेगमेंट का एरिया बेसिकली क्या है, यही माइनर सेगमेंट बेसिकली ये जो नीचे वाला पार्ट आया ना, ये माइनर सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसको कैसे निकालना है, इसको निकालना है तो क्या करूँ मैं, पूरे एरिया में से ये मतलब अगर मान लो ये OSUT में से अगर मैं ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूँ तो ये माइनर सेगमेंट निकल आने वाला है, तो मैं वही कर रहा हूँ, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हर क्वेश्चन में लगभग हम यही कर रहे हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, देखो ध्यान से, एरिया ऑफ सेक्टर OSUT माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OST, तो यहाँ कितना है, 150.72, और ऊपर कितना है, ऊपर हमारे पास है हाँ 62.28, तो 62.28 इसको जब माइनस करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आने वाला है 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ फाइनल आंसर, ठीक है, वी आर लुकिंग फॉर। सो आई होप यू वुड अंडरस्टैंड कि हमने यहाँ पे क्या किया है, ओके। तो इसी तरह मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे पढ़ते रहो, ओके।